हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग एपी के 13 सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे के सवालों को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे के सवालों को कैसे सॉल्व करना है आइए उसको सीखते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है, इफ़ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल, प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, and your small support will help me to reach more students like you who need guidance. Always remember students these lines and please support me. आइए आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बारी बारी से कि आखिर ये सवाल कहते क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कहा कि अगर देखिए कोई संख्या 10 से शुरू होता है और अंत 250 तक होता है तो इसमें 4 के पहाड़े की संख्या कितने होंगे वो आपको बताना है। सबसे पहला चीज कि कोई भी संख्या अगर 10 से शुरू होता है तो 10 तो 4 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो क्या होगा, 4 के पहाड़े में जो आएगा वो होगा 12 होगा। ठीक है, यानी मल्टीपल्स ऑफ 4 जो 10 और 250 के बीच में आएगा वो पहला संख्या 12 होगा, फिर उसके बाद 16 होगा, फिर 20 होगा। ऐसे चलते चलते 254 के टेबल में नहीं आएगा, उससे 249 में नहीं आएगा, 248 का ऐसा नंबर होगा जो 4 के टेबल में आएगा। यानी ये सारे ऐसे संख्या है जो 4 के टेबल में आएंगे। यहाँ हम देख लिए कि इस एपी के सीरीज में हमारे पास पहला टर्म जो है वो 12 है। कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने के बाद जो बचता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो मेरे पास है। आखिरी के टर्म्स यानी ए एन भी दिए गए हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, एन का संख्या बताना है कि एन का संख्या क्या होगा। हम जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पर वैल्यू रख देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। एन का वैल्यू 248, ए का वैल्यू 12, एन माइनस वन वैसे ही रह गया, डी का वैल्यू हमने 4 रख दिया। क्या देखिए कि 12 प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस होगा, और ये 4 मल्टीपल में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। 248 में से 12 को माइनस किए 236 आया, 4 से जब उसको डिवाइड किए तो वो पूरी तरह से 49 टाइम्स में चला गया। 49 बराबर n माइनस वन बचा। ये माइनस वन को अगर इक्वल के इधर ले आए तो वो प्लस वन बनेगा, यानी कि n का जो संख्या होगा वो 50 होगा। यानी कि 50 ऐसे संख्या होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 के पहाड़े में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। बोला कि देखिए आपके पास 2 AP का सीरीज दिया गया और इसमें आपको बताना है कि ऐसा दोनों AP के सीरीज में कौन सा ऐसा टर्म होगा, यानी n का संख्या क्या होगा जो दोनों के दोनों सीरीज में इक्वल होगा, यानी दोनों के दोनों सेम नंबर्स होंगे। वो नंबर क्या होंगे? अगर हम पहला एपी को देखें तो पहला एपी का जो मेरा पहला संख्या है वो मेरा फर्स्ट टर्म होगा, और कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने के बाद आता है, ये तो हम जानते ही हमको इस क्वेश्चन में n फाइंड करना है। अगर हम यहाँ से n का फॉर्मूला लिखें तो वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यानी a का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ a को हम कैपिटल A लिखेंगे क्योंकि मेरे पास 2 AP है। ठीक है, a का वैल्यू हमने 63 रख दिया, n माइनस वन वैसे ही रह गया, d का वैल्यू हमने 2 रख दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज के लिए भी, सेकंड एपी के लिए भी a हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7 है। यहाँ से भी अगर हम वैल्यू पुट करें तो a का वैल्यू 3 और कॉमन डिफरेंस 7 रख दिए, तो ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। क्वेश्चन ये बोला कि ये दोनों के nth टर्म जो है आपस में बराबर है, यानी पहले एपी का भी और सेकंड एपी का भी। अगर दोनों का nth टर्म बराबर है तो दोनों का ये वैल्यू भी आपस में इक्वल होगा। अब हम क्या किए कि 2 से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो n को मल्टीप्लाई किए 2n हो गया, 1 माइनस वन को मल्टीप्लाई किए -2 रह गया, बाकी 63 वैसे ही रह गया। वैसे ही यहाँ पर 3 का 3 रह गया, 7 से n को मल्टीप्लाई किए 7n बना, और 7 को -1 से किए तो -7 बना। n को एक तरफ किए और नंबर को एक तरफ किए, 2n मेरे पास पहले से था, 7n को इक्वल के इधर ले आए तो माइनस का 7 रह गया, 3 मेरे पास यहाँ इक्वल के बाद पहले से था, -7 पहले से था, इस -2 को इक्वल के इधर ले आए तो प्लस का 2 बन गया, और इस 63 को माइनस प्लस के 63 को इक्वल के इधर ले आए तो माइनस का 63 हो गया। हम क्या देखें कि इसमें मेरे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जो प्लस में है, यानी ये दोनों प्लस में है, बाकी ये दोनों जो है नेगेटिव है, यानी ये 3 और 2 जो है ये 5 इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 में से तो माइनस का 65 बचेगा, और ये 2n में से माइनस का 7n घटाएंगे तो माइनस का 5n बचेगा। यहाँ से हम n का वैल्यू निकालें तो -5 जो है 65 के नीचे चला गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये 13 टाइम्स में चला गया, यानी 13वां टर्म एक ऐसा होगा दोनों एपी में जो दोनों का दोनों इक्वल होगा, दोनों का दोनों सेम वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। कहा ये कि देखिए आपके पास एक एपी का सीरीज है जिसके एपी का पहला टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। बोला कि तीसरा टर्म जो है वो 16 होता है। अगर तीसरा टर्म 16 होता है तो तीसरे टर्म को हम a प्लस 2d बराबर 16 भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये कहा कि देखिए एपी का जो 7वां टर्म है 5वें टर्म से 12 ज्यादा है।
अगर सातवां टर्म पांचवें टर्म से ये 12 ज्यादा है तो पांचवें टर्म में 12 ऐड करेंगे तो इक्वल का साइन लगेगा, तभी इक्वल होगा। आई बात समझ में? इस वैल्यू को हमने लिख दिया। A7 को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं, A5 को a प्लस 4d लिख सकते हैं, प्लस का 12 वैसे ही हो गया। ये a प्लस वाला है, इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस के होगा, जिसमें से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो जाएगा। इस 4d को इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस का 4d हो जाएगा, 6d में से 4d घटाएंगे तो 2d बचेगा, बाकी ये 12 का 12 रहेगा। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो d का वैल्यू 6 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया। कॉमन डिफरेंस जैसे ही पता चला तो हम कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिए। इक्वेशन 1 में जब हम यहाँ से रखे तो यहाँ से a का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म भी आ गया। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप जो है बताइए एपी का सीरीज क्या है। अगर मेरे पास a और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो एपी का सीरीज क्या होता है, पहला संख्या a होता है, दूसरा संख्या a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है, चौथा a प्लस 3d होता है, और ऐसे ऐसे करते करते ये लास्ट an तक जाता है। तो एपी का सीरीज हम देखिए, a का वैल्यू 4 है, 4 रहने दिए, a का वैल्यू 4 में कॉमन डिफरेंस 6 को ऐड किए तो 10 हो गया, a का वैल्यू 4 में कॉमन डिफरेंस को ट्वाइस करके ऐड किए 16 हो गया, a के वैल्यू में कॉमन डिफरेंस को ट्वाइस करके ऐड किए तो 22 हो गया, और सारे के सारे कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल होंगे, और यही एपी का सीरीज होगा। आई होप कि सारे लोगों को ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे सवाल 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं, पिछले साल भी ऐसे सवाल आए थे। कहा कि देखिए किसी एपी का 20वां टर्म, किसी एपी का आपको 20वां टर्म बताना है, उस एपी का सीरीज दिया गया, ये सीरीज है और आखिरी टर्म उसका 253। ये आसानी से हम बना सकते हैं। यहाँ पर ए का वैल्यू हमको पता है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 5 है, 8 में से 3 को माइनस किए 5 आ गया, सॉरी, और एन का वैल्यू जो है वो मेरे पास 20 दिया गया है, A20 हमको बताना है। A20 बताना है, A20 को हम a प्लस 19d भी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू मेरे पास पता है, डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस का पता है, मल्टीप्लाई पहले बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है, पहले मल्टीप्लाई की 3 ऐड कर दी, यानी जो वैल्यू आया ये A20 का वैल्यू आया। आई होप सारे लोगों को ये बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपको खुद से बनाना है, हम इसको हिंट कर देते हैं कि देखिए आखिर इस क्वेश्चन को आप डील कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये कहा कि देखिए किसी एपी का चौथा टर्म और 8वें टर्म दोनों का आप जोड़ते हैं तो वो 24 होता है, और छठा और 10वें टर्म को जोड़ते हैं तो वो 44 होता है। तो आपको बताना है कि वो एपी का सीरीज क्या है, यानी शुरू के 3 टर्म्स आपको ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 टर्म्स बताने हैं, यानी कि ये शुरू के 3 टर्म्स ए प्लस डी और a प्लस 2d आपको बताना है। तो ये तीनों फाइंड करने के लिए मेरे पास a और d दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन ये कहा कि A4 और A8 यानी चौथा टर्म और 8वां टर्म का सम जो है वो 24 होता है, और छठा टर्म और 10वें टर्म का सम जो है वो 44 होता है। ये आपके पास 2 इक्वेशन बना। A4 को आपको a प्लस 3d लिखना होगा, A8 को आपको a प्लस 7d लिखना होगा, A6 को आपको a प्लस 5d लिखना होगा, और A10 को आपको a प्लस 9d लिखना होगा। ये 2 इक्वेशन बनेंगे। ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में ये सारे के सारे जो है मेथड्स पढ़े होंगे, उसी से आपको a और d का वैल्यू निकालना है। a और d का वैल्यू जैसे ही निकल जाएगा फिर आपको a प्लस डी और a प्लस 2d ये 3 वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। इसके बाद 2 और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में 3 या 4 नंबर कैरी करता है, और ऐसा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, जो आपसे पूछा ही जाता है। बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग कल एक्सरसाइज 5.3 को भी सॉल्व करेंगे। गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।